हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग का वो कहता है पहला चीज़ है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट एंड वॉच इट बिग फ्रेम। इसका मतलब ये, वो कहता है हमें जितनी भी ओवर थिंकिंग आ रही है ना, वो कहता है कि तमाम की तमाम पास्ट में जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उससे आ रही हैं। हमें जो जितने बुरे ख्यालात आते हैं, जितने ज़्यादा ख्यालात आते हैं, जितना हमारा माइंड कन्फ्यूज़ रहता है, वो इस वजह से रहता है क्योंकि हमारे साथ जो पास्ट में चीज़ें होती हैं हम उन्हें भुला ही नहीं पा रहे होते। क्या पॉइंट उसने ये बताया, और उसने कहा ये भुलाने का तरीका क्या है कि आप चीज़ों को बिग फ्रेम में देखें। मसलन कि भाई एक बच्चा है और उसने क्या किया, सवाल पूछा, और सवाल पूछने के बाद पहले वो इतना डर रहा था कि भाई मैं डिसीजन लूँ, मैं जो है ना सवाल पूछूं टीचर से या नहीं, लेकिन पूछता है तो उसे डांट पड़ जाती है, सब बच्चे उस पर हंसते हैं, वो बेचारा डिप्रेशन में जाता है, 1 दिन जाता है, 2 दिन, 10 दिन, 15-15 दिन भी वो रहता है। वो कहता है ये गलत चीज़ है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको रहेगी, ये ख़त्म तब तक नहीं होगी जब तक आप इसे बिग फ्रेम में नहीं देखेंगे। यानी जब आपके साथ ये वाक़या हुआ तो आप ये सोचो कि 10 दिन बाद ये किसको याद रहेगी सिवाय मेरे, अगर मैं भी नहीं याद रखूँ तो किसको भी नहीं याद रहेगी, तो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये कि मसाइल आएँ तो उनको थोड़ा बिग फ्रेम में जाके देखो कि यार ये इतने देर के बाद, तो इसीलिए कहते हैं जब कभी भी किसी की डेथ होती है तो आप देखोगे एक कॉमन मुस्लिम जिसको तर्जुमा भी नहीं आता वो भी यही पढ़ता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं पढ़ते हैं, उनको तर्जुमा भी नहीं आता। मैं कहता इसका मतलब बताओ, ऐसे मैंने देखे और मैंने अच्छे खासे लोग देखे, सर को भी पता है, हमारे साथ ही होते। तो मैंने कहा दीन में अच्छे खासे तबलीग में लोग, तो उन्होंने कहते हैं यार याद नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ इसका मतलब ये है कि रब की तरफ से आए और रब की तरफ जाना है। तो अगर आप उसके बारे में ये कह रहे हो, देखो ये बिग फ्रेम कर लिया ना अपने माइंड को, देखो ये कुरान ने कितनी ज़बरदस्त बात सिखाई दीन ने कि आप बिग फ्रेम करते हो कि भाई जब ये गया तो मैं भी जाऊँगा। तो यही स्टॉप थिंकिंग का पहला पॉइंट यही है कि आप क्या करो, अपने आप का ना फ्रेम थोड़ा बड़ा रखो। इस पर एक आपको कहानी सुनाता हूँ और ये सच्ची कहानी है। गौतम बुद्धा का आपका पता होगा कि गौतम बुद्धा एक था, उसने एक पूरा मज़हब लॉन्च किया था ईसा अलैहिस्सलाम से 583 साल पहले आया था वो। आज तक श्रीलंका में, बांग्लादेश में कई लोग उसको मानते हैं। और ये जो जितने भी बुद्धिस्ट होते हैं, ये इनके लिए हर चीज़ जो हमारे लिए हलाल भी है ये उसको भी अपने पे इन्होंने हराम किया हुआ। ये तो ख्वाहिश नफ्स इन्होंने ख़त्म की हुई है। मतलब इनको शादी नहीं कर सकते और ये सारी ज़िंदगी नंगे पाँव घूमते हैं और इबादत के अलावा कुछ नहीं करते, कपड़ा भी आधा पहनते हैं। अब 2 मॉन्क्स थे, दोनों मॉन्क्स जा रहे थे और उनकी मजहबी किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है। दोनों मॉन्क्स थे और वो जाते जाते ना एक दरिया आ जाता है और दरिया के बाहर वो देखते हैं कि लड़की है, बच्ची है छोटी, और वो ना डर रही है दरिया पार करने से। तो एक मॉन्क्स उठाता है, अपने कंधे पे बिठाता है और दोनों के दोनों दरिया पार करते हैं। दरिया पार करने के बाद वो उसे उतारता है और दोनों आगे निकल जाते हैं। 4-5 मील के जाने के बाद एक मॉन्क्स दूसरे मॉन्क्स को कहता है तुम काफिर हो गए हो उनके मज़हब के मुताबिक तुम काफिर हो गए हो। क्यों? क्योंकि तुमने नारी को यानी उसे हाथ लगाया और हमारे मज़हब में तो ये है ही नहीं, हम तो ऐसे ज़िंदगी जीते हैं। तो वो कहता है मैंने उसे कब उठा के दरिया पार करवाया था? वो कहती है अभी ये तकरीबन कोई 4-5 मील पहले। वो कहता है मैंने तो उसे उठाकर उतार भी दिया और तुम अभी तक लेके चल रहे हो तो मैं काफिर नहीं हुआ, तुम काफिर हो गए सर ये किसी को ना समझ आइए तो मुझे ज़रा दोबारा बताइएगा। तो वो कहता है कि तुम, क्योंकि यही तो मसला है कि हम बिग फ्रेम में चीज़ों को नहीं देख रहे होते, हम छोटे छोटे जहन से, क्योंकि हमारा जहन खुद का छोटा होता है, हम दूसरे को भी उसी नाम से नाप रहे होते हैं। पहला पॉइंट सर आपको समझ आ गया होगा कि चीज़ों को बिग फ्रेम में आज से देखना शुरू करें, छोटी छोटी चीज़ों को। नंबर 2 है बिकम मोर अवेयर ऑफ योर थाट्स। सर जी आप ओवर थिंकिंग को तभी कंट्रोल कर सकते हैं जो मुख्तलिफ ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, ऐसे ख्यालात बुरे जो नहीं आने चाहिए और ना इस तरह से होगा लेकिन आ रहे हैं, तो इसको तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब आपको अपने ख्यालात का पता हो कि ये मुझे आते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानें, और वो ख्यालात कब आएंगे? वो एक ही आएंगे जब आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, यानी कि पूरा दिन सही से गुजारेंगे तो रात में ख्यालात भी आपको बिल्कुल ठीक आएंगे, यानी अवेयर हो, आप जानें इसको। नंबर 3 पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट फियर ऑफ फेलियर्स। ये मैंने पहले भी बात की कि एक बच्चा था, वो डर रहा था कि कहीं कोई मेरी बेइज्जती न करे, सवाल ही नहीं पूछता। कितने सारे तो लोग ऐसे होते हैं वो सवाल ही नहीं पूछते। अभी इसी वर्षों में एक बंदा बैठा है, वो पहली मरतबा आया, उसने मुझसे कहा दानिश भाई मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैंने लगा क्यों? कह रहा मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं ओवरऑल में बताऊंगा भाई, जिसको भी पूछना है पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर ही बैठा है वो बंदा, ठीक है। तो वो कहता है कि ओवर थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट फियर ऑफ फेलियर, यानी जिसको फेलियर का डर होता है वही उसको अंदर ओवर थिंकिंग आती है, और जिसके अंदर फेलियर का डर नहीं होता उसको ओवर थिंकिंग नहीं आती। मैं जब NID के अंदर मैंने एक स्पीच की थी तो उसमें तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार बैठी थी। अगर मैं यही सोचता कि यार ये वाला क्या सोचेगा और वो वाला क्या सोचेगा, तो वो स्पीच 2,71,000 तक ना जाती और ये मुझे ना बुलाते उधर लाहौर। तो वो फियर ऑफ फेलियर हमने अपना अंदर ख़त्म किया है। तो ओवर थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट द फियर ऑफ फेलियर, इस पर हम पूरी 1 वर्षों पहले करा चुके हैं खौफ पर। शायद कोई आए हों लोग इधर से नए आरिस और ये आए थे, तो वो पता है उनको खौफ कैसे ख़त्म करते हैं, तो वो पूरी वर्षों पड़ी हुई है नेट के ऊपर। वो कहता है अगला पॉइंट, स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्शन इन ऑल थिंग्स।
इस पॉइंट पे मैंने बड़ा, ये जो ऊपर के 3 पॉइंट पढ़ाए ये मैं पहले ही कर चुका था, ये 2 पॉइंट मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, अभी भी मेरी इस पर प्रैक्टिस जारी है कि स्टॉप ट्राइंग टू, वो कहते हैं हम हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, बस जो हमने बोल दिया वही हो, हर चीज़ सेट हो, ज़िंदगी सही हो, तो वो कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है तो सबसे पहले अपने माइंड को ये समझाना है कि ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ हमारी मर्ज़ी की नहीं होगी। जैसे ये बात समझ में आएगी, ख्वाहिशें कम होंगी तो ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी अपने आप। और 5वां पॉइंट इससे रिलेट है कि स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी लिटल थिंग, हर छोटी से छोटी चीज़ को कंट्रोल करना बंद कर दो। यानी कि कहते हैं ना कि खुदा ने जिसको अभी तक वक्त दिया हुआ है माफ़ी का, तो आप उस पर कुफर के फतवे क्यों लगाते हैं, आप भी उसको छोड़ दें, खुदा और जाने और वो बंदा जाने। तो ये जी 5 पॉइंट थे ओवर थिंकिंग ख़त्म करने के लिए, इस पर काम कीजिएगा, इससे ओवर थिंकिंग ख़त्म होती है।